Hello guys, I welcome you all on my YouTube channel. From today onwards, I am starting a new playlist on my YouTube channel where I will be solving Java-based coding problems, and that will be very helpful for freshers and job seekers who is in automation, right? So without any delay, let's get started. सो जो आज का हमारा कोडिंग क्वेश्चन है वो ये है कि आपको एक स्ट्रिंग दिया रहेगा, उसमें से कितने डुप्लीकेट्स कैरेक्टर्स है उसका नंबर्स फाइंड करना है. ओके, सपोज देयर इज स्ट्रिंग गिवन आई लव जावा प्रोग्रामिंग, राइट. सो इसमें से कितने कैरेक्टर्स डुप्लीकेट्स है वो फाइंड करना है. सो आपको लेके चलता हूँ मैं अपने Eclipse IDE पे. तो मैंने पहले से एक क्लास और उसमें एक मेन मेथड बना के रखा है. आई होप इतना तो आप कर लेंगे. तो हम मेन लॉजिक से स्टार्ट करते हैं. तो एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपको कोई सवाल मिले कोडिंग, तो डायरेक्ट आप Eclipse से कोड करने नहीं बैठ जाएंगे. ओके, सबसे पहले आप उसको लॉजिक ढूंढेंगे कि कैसे लॉजिक लगाना है. और I mean simply pseudocode. You have to first write pseudocode, right? Then you will implement that pseudocode into practical coding, right? तो मैं एक लॉजिक है मेरे पास, जैसे आपके पास कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग है. यहाँ पे मैं अपना नाम ही ले लेता हूँ, right? तो इसमें क्या करना है कि आपको इसमें डुप्लीकेट्स निकालने हैं. तो सबसे मेरे पहले सबसे स्टेप ये रहेगा कि इस स्ट्रिंग को तो हमको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इटरेट करना है एक एक कैरेक्टर पे. और आप सभी जानते होंगे कि डायरेक्ट हम स्ट्रिंग पे इटरेट नहीं कर पाएंगे यूजिंग लूप, राइट. बट इन पाइथन और जावा स्क्रिप्ट हम लोग डायरेक्ट स्ट्रिंग पे इटरेट कर पाते हैं, लेकिन जावा में ऐसा नहीं है. तो सबसे पहले इस स्ट्रिंग को हमको एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो कैरेक्टर एरे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऐसे कैर लिखते हैं यहाँ पे, फिर इसका नाम ARR, और स्ट्रिंग क्लास के पास एक मेथड है टू कैर एरे, राइट. ये क्या करेगा, आपको स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देगा. फिर मेरा जो अगला स्टेप रहेगा कि एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करेंगे और एक मैप में इंसर्ट करेंगे. मैं इसलिए इंसर्ट करूँगा कि हर एक कैरेक्टर वहाँ पे एज ए की रहेगा, राइट. अब जैसा आप जानते होंगे कि जो जावा का मैप है कलेक्शन API का पार्ट है, उसमें वैल्यू जो स्टोर होती है वो की वैल्यू पेयर में स्टोर होती है, राइट. तो मैं यही करूँगा कि अब एक मैप बना लेता हूँ जिसमें जो की होगा वो कैरेक्टर टाइप का होगा एंड उसकी वैल्यू जो होगी इंटीजर टाइप की होगी. मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप, ठीक है. इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको, तो आप वहाँ पे कर्सर ले जाकर रखेंगे तो आपको आईडी सजेशन दे देगा इंपोर्ट करने का. तो दूसरा ये है कि अब एक ही कैरेक्टर को एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पे इनहैंस्ड फॉर लूप यूज कर लेंगे, ठीक है. अब ARR में से एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करेंगे और मैप में पुट करेंगे, ठीक है. तो आपको अगर मैप में पुट करना है तो उसके लिए एक मेथड है पुट. तो सबसे पहले जो कैरेक्टर है वो की का रोल प्ले करेगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ध्यान देने की बात है. जो उसकी वैल्यू होगी वो ये बताएगा कि ये कैरेक्टर कितनी बार रिपीट हुआ है स्ट्रिंग, राइट. तो यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक लगेगा, ये लगेगा कि सबसे पहले इंसर्ट करने से पहले अपन चेक करेंगे उस मैप में कि ये कैरेक्टर पहले से है क्या. अगर है तो उसकी वैल्यू रिटर्न करके दो और फिर ऐड करते रहो +1 कर देंगे. अगर नहीं है तो 0 रिटर्न कर दो और उसमें +1 कर देंगे, क्योंकि पहले से नहीं था, वो फर्स्ट टाइम एंट्री हो रही है तो उसकी वैल्यू 1 ही होगा, क्योंकि वो एक बार ही आया अभी तक स्ट्रिंग में.
जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा तो क्या होगा कि वो कैरेक्टर पहले से मैप में रहेगा, तो उसकी वैल्यू 1 रिटर्न होगी और फिर उसमें एक जोड़ देंगे, ऐसा करेंगे। तो सेम काम करने के लिए मैप के पास एक मेथड है गेट और डिफॉल्ट, राइट। इसको आपको की देना पड़ेगा, जिस केस में हमारा सी एच है। अगर वो सी एच पहले से है तो उसकी वैल्यू देगा, नहीं तो तुम 0 दे देना और उसमें हम +1 कर देंगे। अगर ये लॉजिक आपको समझ में ना आ रहा हो तो थोड़ा सा पॉज करके सोचें, फिर भी ना आ रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पिन करें और एक कमेंट ड्रॉप कर दें, मैं फिर से समझाने का ट्राई करूँगा, ठीक है। तो अभी तक ये हुआ कि कैरेक्टर से एक कैरेक्टर को हमने एक्सेस करा, मैप में डाला और उसकी वैल्यू रखी कि वो कितनी बार रिपीट हुआ, राइट। अब हमारा काम हो चुका है, बस वो सिंपली मैप को एक्सेस करेंगे, मैप का एक एक एंट्री को एक्सेस करेंगे, ठीक है। की बेसिकली हम की एक्सेस कर रहे हैं, तो मैप डॉट की सेट यूजिंग की हम कर रहे हैं एक्सेस। तो हमारे पास की सेट क्या करता है, मैप पे जितने की होता है ना उसका सारा एज ए लिस्ट रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो उसमें से जितने भी कैरेक्टर होंगे सारे रिटर्न होके आ जाएंगे, फर्स्ट में आ रहेगा, फिर ये। तो क्या करेंगे, इस कैरेक्टर की के बेस की को यूज करके हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। इफ मैप डॉट, अगर वैल्यू एक्सेस करनी है तो गेट मेथड है, उसको आपको की देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपको वैल्यू दे देगा और वेरीफाई करेगा। अगर ग्रेटर देन 1 है तो समझ लेंगे कि वो क्या है, डुप्लीकेट है। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू प्लस प्लस कर देंगे, तो हमको यहाँ पे काउंट एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी, राइट। तो हो गया काम अपना। अब सिंपली इस काउंट को प्रिंट कर लेंगे और बता देंगे कितने डुप्लीकेट थे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बस इसमें एक यहीं पे है, बस ये वाली लाइन आपको समझ में आ गई ना, और स्पेशली ये तो इस क्वेश्चन को जान ही नहीं था। काउंट ऑफ डुप्लीकेट्स इज प्लस काउंट। अब इसमें ये जो कैरेक्टर है ना वो डुप्लीकेट है, बाकी तो यूनिक है, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट 1 आएगा। अगर हम इसमें एल को और डुप्लीकेट कर देते हैं, ठीक है, तब 2 कैरेक्टर डुप्लीकेट हो गए, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो हमारा प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, राइट। सो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये मेरा नया नया इनिशिएटिव है, मैं पहली बार यूट्यूब पे आया हूँ और कुछ वीडियो बनाना चाहता हूँ और बना रहा हूँ। तो ये मेरा पहले वीडियो है, तो आप मेरी गलती को नज़रअंदाज करेंगे और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है वो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, मैं डेफिनेटली इम्प्रूव करूँगा। ओके, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।